सोचो कि यू आर गेटिंग मैरिड इन 2 months और 3 months और यू आर वेरी एक्साइटेड टू वेयर योर लहंगाज योर ड्रेसेस। आपको मस्त गिफ्ट में साड़ियाँ, गहने, झुमके, चूड़ियाँ सब मिल रहा है, नए नए सैंडल हील मिल रहे हैं, सब मिल रहा है। यू आर वेरी हैप्पी टू गेट मैरिड। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जो भी तुम्हारी शादी है, बट यू गेट एक्साइटेड वंस द मैरिज इज फिक्स्ड। अगर आपको करनी है, अगर आपकी उसमें इच्छा है तो ही, नहीं है तो आप सेलिब्रेट तो नहीं करोगे ऑब्वियसली। तो when you're so excited to get married और 1.5-2 महीने पहले आप अपने काम में लगे हुए हो, दैट यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर अ ब्रिलियंट डे जिसमें आप मस्त ग्लो करके चमकोगे, और गोइंग टू सलॉन्स फॉर योर हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट। ठीक है, सब अच्छा अच्छा हो गया। नाउ थिंक अबाउट योर पेरेंट्स कम टू यू एंड टॉक अबाउट कि शादी के बाद कैसे रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है ये पेरेंट्स और बेटी के बीच में। मैं सिर्फ अपने समाज की बात कर सकती हूँ, मुझे सारे भारतवर्ष का नहीं पता, बट आई नो दिस थिंग इन माई फैमिली और इन माई सराउंडिंग पीपल आई नो। सो दे टेल द डॉटर कि अभी तुम्हारी 2 महीने में या 1.5 महीने में शादी होने वाली है और ससुराल में जाके तुम्हें सब संभालना है। कैसे संभालना है पता नहीं। सास ससुर जो भी कहें सुन लेना है, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं, वो जो भी कहेंगे गलत नहीं कहेंगे। यस मैडम, ठीक है, कुछ गलत नहीं कहेंगे, वो तुम्हारे माँ समान है, तुम्हारे ससुर तुम्हारे बाप समान है। आपको वो सब चीज़ें सीरियसली नहीं लेनी है। आपका पति परमेश्वर है। परमेश्वर को पता है कि क्या करना होता है परमेश्वर बन के। पति को पता है कि परमेश्वर बन के करना क्या होता है? नहीं। सो ये सारी सीख है जो माँ बाप अपनी बेटियों को दे रहे हैं शादी से 1.5 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले, या जब फिक्स होती है कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम एकदम से घर संभालने वाली बन जाओगी, तुम बड़ी हो जाओगी। सो यू हैव टू डील विद इट। कुछ भी हो जाए घर में, ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो जाए, बहुत ही रेयर केस में पेरेंट्स बोलेंगे कम टू अस। हाँ, मोस्टली पेरेंट्स, मोस्टली मतलब मेरे समाज वाले, मैंने सुना है कि कुछ भी हो जाए, ससुराल की बातें मायके में नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी सास ससुर से लड़ाई हो जाए, लड़ाई करके घर नहीं आना है कभी भी। पति से लड़ाई हो जाए, पति से लड़ाई करके घर नहीं आना है। क्यों नहीं आना है पता नहीं, क्योंकि तुम्हारे समाज में इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि तुमने सारी इज्जत एक गठड़ी में बांध के अपनी बेटी के सर पे मढ़ दी है। तो अगर वो ससुराल में लड़के वापस आ गई तो आपकी इज्जत तो नहीं रहेगी ना। सो अभी जब भी ये डाउरी की वजह से डेथ होती हैं लड़कियों की, जब भी ये न्यूज़ आती है ना, अब मैंने अचंभित होना बंद कर दिया है। बिकॉज ये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ हो गई है ये पुलिस वालों के लिए, शायद जजेस के लिए। एंड व्हेन वी थिंक अबाउट कि पढ़ी लिखी फैमिलीज़ या रिच फैमिलीज़ में ये सब नहीं होता है, तो वो इसी ही समाज के ना, कहाँ जाएंगे, 2-4 पैसे ही एक्स्ट्रा आए हैं। और किताबें पढ़ पढ़ के अगर किसी को बढ़िया बनना ही होता तो इस देश का सुधारा बहुत पहले हो चुका होता। सो टू ऑल द गर्ल्स हु थिंक कि हम अकेले क्या करेंगे, कैसे करेंगे, भाई अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, अपने पेरेंट्स से प्रेनअप जरूर लिखवाओ कि हम शादी तो कर, अब लव मैरिज में पेरेंट्स करेंगे नहीं ये, पर अरेंज मैरिज में करवाओ कि अगर हम, मैं शादी तो कर लूँगी, मेरे को शादी के बाद कोई भी दिक्कत आई, मैं तो बिना सोचे समझे घर आने वाली हूँ। और पेरेंट्स बोल दें कि नहीं नहीं तुम घर नहीं आ सकती, प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग लो, दिस इज द ओनली वे यू विल बी सेविंग योर सेल्फ। अपनी जान जाने ही मत दो। ठीक है, कोई डिमांड कर रहा है पहले शादी, एक तो पहले कोई डिमांड कर रहा है उसके घर पे बिल्कुल मत जाओ। जब उसने पहले ही बोल दिया कि हमें दहेज चाहिए, बेशक तुम्हारी क्षमता हो या ना हो, उसके घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे, उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चले भी गए हो गलती से, सुनो, अब अगर किसी फैमिली ने बोला कि नहीं हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, फिर शादी के बाद वो बोलते हैं हमने कुछ मांगा नहीं था, पर तुम्हें अपनी इच्छा से कुछ तो लेके आना चाहिए था। हमने नहीं मांगा, पर क्या तुम्हारे माँ बाप की इच्छाएं नहीं होंगी? तुम तो फिर भी कुछ नहीं लेके आई, एक मुद्दा ही ले आती। वहां से भी कट लो, अगर ये रिपीट मोड पे हो रहा है और तुम्हारा पति तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है।
ऐसे पतियों को परमेश्वर मत बनाओ, ऐसे सास ससुर को माँ बाप का सम्मान मत दो, और जो माँ बाप तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे उनको भगवान का दर्जा मत दो। ये तीनों में से कोई भी कोई पोजीशन डिजर्व नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट सपोर्टिंग यू। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये समझना भाई। तुमने अगर इस धरती पे जन्म लिया है तो तुम मरने के लिए तो नहीं आई हो, और कोई और इंसान मरना चाह रहा है तो वो उससे पहले कुछ और भी चाह ही रहा होगा। उसका अंतिम निर्णय मरना नहीं हो सकता, अंतिम निर्णय ही मरना हो सकता। उससे पहले उसने बहुत सोचा होगा कि शायद मेरे साथ ये हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। ऑल्सो टू द पीपल, अगर आपको किसी आपकी बहन या फ्रेंड या कजिन का मैसेज आ रहा है कि भाई मेरे साथ ये सब हो रहा है, वो तुम पे बहुत भरोसा करके तुम्हें ये सब चीज़ें बता रही है, मेक श्योर यू हेल्प हर आउट, प्लीज़। अगर आप ऐसे कह रहे हो कि हम दूसरी सिटी में हैं, उस सिटी में आपका जान पहचान का कोई भी होगा, उसको जुगाड़ करो, डायरेक्टली पुलिस को इन्फॉर्म करो, विमेन हेल्पलाइन को इन्फॉर्म करो। बहुत सारे तरीके हैं। इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प समवन यू कैन। मैंने मैंने ये सारी चीज़ें ना देख ली हैं, तो मुझे पता है कि तुम जब तक खुद की रक्षा नहीं करोगे, कोई तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। नॉट इवन योर पेरेंट्स। इफ योर पेरेंट्स हैव दिस थॉट प्रोसेस कि नहीं नहीं, शादी के बाद तो ससुराल ही आपका घर है, मायके में मत आना लड़ाई वड़ाई करके, नहीं तो हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। लड़की मर गई, अब समाज को क्या मतलब, तुमको क्यों भी मुंह, तुम्हें क्यों उस समाज के चार, उस समाज ने तुम्हारी बेटी खा ली। समाज की रूढ़िवादी सोच ने तुम्हारी बेटी को खा लिया, समाज के परंपराओं ने तुम्हारी बेटी को खा लिया, समाज की सोच ने तुम्हारी बेटी को खा लिया। फिर भी तुम्हें उस समाज की इतनी चिंता है। क्या तो आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे? एंड ऑल्सो दिस थिंग, एक औरत ही औरत की दुश्मन है। आई एम टेलिंग यू दिस, ये कॉन्टेक्स्ट में ये बात बिल्कुल 100% सही बैठती है। ससुराल में अगर सास और ननद और उसकी जेठानी, या अगर वो बहुत अमीर है वो लेके आई, ये तीनों ही अगर किसी लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं, दे डू नॉट डिजर्व टू बी कॉल्ड वुमेन। तुम्हें तुम्हें कैसे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी औरत को पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं, सबको पता चलता है यार। अगर फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ वेरी सेन ह्यूमन बीइंग, वेरी सेन, अगर आप किसी को चांटा भी मारना चाहोगे ना, तो आपको और किसी ऐसे आदमी को चांटा मारना चाहोगे जो आपसे थोड़ा सा कमजोर है, शरीर में या औहदे में या वट एवर शिट, तो आप, मुझे लगता है कोई भी समझदार आदमी संकोच करेगा कि मैं फिजिकल वायलेंस ना करूं। बट अगर कोई बिना सोचे समझे आपको उसे चांटा मार दे रहा है और उसको कोई दुख नहीं है, उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, एंड इफ दे आर बीटिंग यू, भाई पहले ही दिन कट लो उस घर से। एक बार थप्पड़ खाना बहुत हो गया, प्लीज। डेली डेली मार नहीं खानी है। भाई तुम चलो मान लिया कि कुछ लड़कियों के पास उतने वो लोग इतने सशक्त नहीं होते हैं, या फिर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। भाई बनो, प्लीज, इट्स हाई टाइम दैट यू टेक योर ओन स्टैंड। कोई नहीं आने वाला है तुम्हें बचाने के लिए। तुम जिस भगवान में ही मानते हो, वो भगवान तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। वो भगवान की एंटिटी हमारे सब से मेंटल वेलबींग के लिए ठीक है, पर कोई नहीं आता है। जब तक तुम खुद की रक्षा रक्षा नहीं करोगे, कोई तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा। जो माँ बाप लड़की के मर जाने के बाद रोना मचाते हैं कि हाय हमारी बेटी चली गई, इन्होंने हमारी बेटी मार दी, सबसे पहले तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए कितने स्टेप्स लिए? डिड यू डू इनफ टू सेव योर डॉटर? डिड यू ट्राई, डिड यू लाइक डिड यू गो टू हर प्लेस, डिड यू ट्राई टू ब्रिंग हर बैक? नथिंग। अगर आप बात सुलह करके आ गए हो, हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि वो बेटी उस घर में वापस से सेफ है? सो इट्स हाई टाइम गाइज, लाइक स्टॉप दिस बुलशिट कि लड़की के माँ बाप हैं, हमें तो झुक के ही रहना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ सरिया लेके जाओ उनके घर पे, ससुराल वाले, करो अब कुछ। डंडे लेके जाओ, लठ लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, तुम्हारी बेटी बचा के लेके आओ। भाई इट्स डन। कितना कितना ज़्यादा हम, और लाइक ऑन एवरेज 2020 से लेके 2024 तक का ही डेटा है वैसे तो, डेली 16 से 17 लड़कियां मर रही हैं बिकॉज ऑफ डाउरी, डेली। ठीक है, ये नेशनल डेटा बोलता है, डेली 16 से 17 एवरेज है ये। और ये भी रिपोर्टेड केस है, जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं उनके बारे में हमें नहीं पता है। सो
प्लीज़ थिंक अबाउट योर चाइल्ड। बहुत मेहनत से अगर आपके बच्चे पैदा हुए हैं, आपने बहुत मेहनत से उनको पाला पोसा है, उनको पढ़ाओ, उनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करो बजाय उनकी शादी में। ससुराल वाले तो जो मांग रहे हैं वो तो ऑलरेडी सर्टिफाइड भिखारी ही है। बेशक वो जितने भी अमीर हो, अगर किसी ने दहेज मांग लिया है तो वो भिखारी है, वो क्या तुम्हारी बेटी को दो रोटियां खिला देगा? जब उसके खुद के घर का निवाला नहीं निकल पा रहा तुम्हारे बिना दहेज, वो क्या खिला देगा तुम्हारी बेटी को? इट्स वेरी, कोई इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा भाई। इट्स जस्ट लाइक गेट ओवर विद इट गाइस, प्लीज। इट्स हाई टाइम। आप लोग बोलेंगे इतना आसान नहीं है, तो क्या मुश्किल कैसे है ये? आपके बच्चे का मर जाना बहुत आसान लग रहा है तुमको कि नहीं? नहीं, प्लीज। अगर अगर आपको लग रहा है कि हम अपनी बेटी को पाल नहीं सकते तो उसको पढ़ा लिखा दो ना, वो खुद पाल लेगी। अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो पढ़ा रहे हो तो मेक हर इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल, दैट शी डजंट नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। अभी आप बोलेंगे कि जिन लड़कियों की डेथ हुई है दे वर ग्रेजुएटेड, दे वर एजुकेटेड। अब मुझे ये रीज़न तो नहीं पता है कि वो एजुकेटेड थी तो उन्होंने नौकरी पढ़ाई की है या नहीं की है, उतना ज्ञान तो मुझे नहीं है। या आई डोंट नो, जस्ट डू समथिंग।